क्या आप लोग ने कभी पापड़ के पराठे बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप लोग तो पापड़ से कई प्रकार की रेसिपी बनाए होंगे, पर एक बार पापड़ के पराठे ज़रूर बनाइएगा। खाने में आलू के पराठे भी भून जाएंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा को गूंथ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी आटा ली हूँ और यहाँ पर 3 चम्मच तेल डाल लेते हैं। और तेल डालने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं। थोड़ी सी अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालते हैं। अजवाइन डालने के बाद इन सबको पहले अच्छे से मिला लेते हैं। यह देखिए मिलाने के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं। जिस प्रकार हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी प्रकार गूंथ लेंगे। यह देखिए हम इस प्रकार से आटे को गूंथ लिए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं गीला कपड़ा रखकर। और इधर देखिए हम 1 प्लेट में पापड़ ले लिए। हम यहाँ पर 3 पापड़ लिए हैं और अब इनको हम तवे में सेक लेते हैं। अब इनको हम हल्का दबा दबा के इस प्रकार से सेक लेते हैं, जिससे चारों तरफ अच्छे से सेक जाए। यह देखिए इस प्रकार से हमने सेक लिया है। आप लोग चाहे तो तेल में फ्राई भी कर सकते हैं पापड़ को। और ये देखिए इस प्रकार से हमने सेक लिए हैं। एक एक करके देखिए हम सारे पापड़ को सेक लिए हैं। अब इनको हम एक तरफ रख लेते हैं। और इधर देखिए हम 1 कटोरी में उबले हुए आलू ले लिए हैं। और इधर देखिए 1 प्लेट में बारीक प्याज काट लिए हैं और बारीक टमाटर काट लिए हैं। अब हम इधर 1 कटोरी लेते हैं। अब इस पर सेके हुए पापड़ को इस प्रकार से हम तोड़ लेते हैं। पापड़ को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। यह देखिए इस प्रकार से हमने पापड़ को छोटे टुकड़े में कर लिए हैं। फिर हम यहाँ पर उबले हुए आलू को हाथों से मैश करके इस प्रकार से डालते हैं। और फिर हम इन सबको अच्छे से पहले मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर को डाल लेते हैं। इनको डालने के बाद अब इन सबको अच्छे से पहले मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल लेते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर तीखा करने के लिए आधा चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च डाल लेते हैं। नमक आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ। और 1 टुकड़ा नींबू को इस प्रकार से निचोड़ लेते हैं। फिर बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल लेते हैं और कुछ हरी मिर्च डाल लेते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च हटा भी सकते हैं या तो फिर सूखा लाल मिर्च हटा सकते हैं। फिर इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। और यह देखिए हमारे पापड़ से मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब इनको हम एक तरफ रखते हैं। अब इधर हम थोड़ा सा आटा लेते हैं और इस प्रकार से हम लोई बना लेंगे। और लोई बनाने के बाद सूखा आटा लगा के फिर हल्के हाथों से बेल लेते हैं। जिस प्रकार हम रोटी बेलते हैं उसी प्रकार हम बेल लेंगे पतला। और फिर हम 1 प्लेट में रख लेते हैं। और इसी प्रकार देखिए हम सारी रोटियों को बेल लिए हैं। अब एक रोटी को इस प्रकार से रखेंगे और उसके ऊपर तैयार किया हुआ पापड़ वाले मसालों को इस प्रकार से डालते हैं। और डालने के बाद अब इनको अच्छे से फैला लेते हैं। और फिर हम सेव नमकीन डाल लेते हैं इस प्रकार से। अगर आपके पास नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। और दूसरी रोटी उसी के ऊपर रखकर इस प्रकार से चिपका लेंगे। और ये देखिए हम इस प्रकार से पराठे को बना लिए। अगर आप लोग इस प्रकार से पराठे को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे। और फिर हम सूखा आटा लगा के हल्के हाथों से इस प्रकार से बेल लेंगे। और ये देखिए हम इस प्रकार से पराठे को बना लिए हैं। और इसी प्रकार हम सारे पराठे को बना लेंगे। अब इनको हम सेक लेते हैं। सेकने के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक पैन लेती हूँ। आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं, आप किसी प्रकार के तवा में भी बना सकते हैं। फिर हम इनको दोनों तरफ से पहले अच्छे से सेक लेते हैं। फिर पराठे में इस प्रकार से घी लगाएंगे और अपनी गैस की आंच को मीडियम रखेंगे, नहीं तो नीचे पराठा जल जाएगा। और इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे। और देखिए इधर भी घी अच्छे से लग गया है। अब पलटा लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा सेक चुका है। देखिए दोनों तरफ से बढ़िया हमारा पराठा सेक चुका है। अब इनको हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी प्रकार हम सारे पराठे को बना लेंगे। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।